सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एग रोल जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं एग रोल की। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं एग रोल की। एग रोल बनाने के लिए हमने यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पत्ता गोभी लिया है, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च, इसे भी बारीक काट लिया है। हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, टमाटो सॉस लिया है और 2 कप मैदा ली है। 4 अंडे लिए हैं। आधा टीस्पून हमने यहाँ काली मिर्च पिसी हुई ली है। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ली है। 1 नींबू का रस, चाट मसाला लिया है और चिली सॉस लिया है। एग तलने के लिए हमने यहाँ ऑयल लिया है और आटा लगाने के लिए पानी लिया है। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने खाली बर्तन ले लिया है। अब इसमें हम ये मैदा डाल देंगे और नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही, और 2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा खस्ता हो जाएगा जब हम रोटी बनाएंगे। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो नमक और तेल को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तेल हमने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि जब हम रोटी बनाएंगे तो वो थोड़ी खस्ता बनेगी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे चपाती की तरह इसका डो तैयार कर लेंगे। तो जैसा हम चपाती के लिए आटा नरम गूंदते हैं ऐसा आटा हमने ये गूंद लिया है। अब इसे सेट होने के लिए हम 10 से 12 मिनट के लिए रख देते हैं। तो ये आटा सेट हो गया है। अब हम इनकी लोइयां बनाएंगे। तो आटे को हम थोड़ा सा एक सा कर लेंगे इस तरह। और इसकी थोड़ी मोटी मोटी लोइयां बना लेंगे। तो यहाँ 4 लोइयां बन गई हैं। तो ये लोइयां हमने तैयार कर ली हैं। अब हम 1-2 ड्रॉप तेल डालेंगे और इस पे इस तरह हम लोई रखेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। तो ये रोटी हमने बेल ली है। अब इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह हम ये सारी लोइयों को बेल के ये रोटी इस तरह बना लेंगे। तो ये तवा गरम हो गया है। अब हम तवे को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे इस तरह। और ये जो हमने रोटी बेल के तैयार की है अब इस तवे पे हम डाल देंगे। तब 1 से 1.5 मिनट के बाद में हम इसे इस तरह पलट देंगे। तो थोड़ा सा अब हम यहाँ पे भी इसे ग्रीस कर लेंगे। और इसे भी यहाँ पलट देंगे। तो गैस को यहाँ हम मीडियम पे ही रखेंगे और पलट पलट के ही हम इसे रोटी की तरह सेक लेंगे। इस तरह हम दबाते जाएंगे इसे। और इसे पलट पलट के इस तरह हम सेकते जाएंगे। तो ये देखिए ये रोटी सिक गई है। अब इसे हम
निकाल लेंगे और इस तरह हम सारी रोटियों को बना लेंगे। तो एक बाउल में हमने ये 2 अंडों को फोड़ लिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक हम रोटी में भी डाल चुके हैं, तो नमक हम अपने स्वाद के हिसाब से ही डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ी सी, और काली मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा हम ये हरा धनिया भी डाल देंगे। इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। तो तवे में हमने तेल डाल दिया है और ये अंडे में हमने सारे मसाले डाल के अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम ये अंडे को इस तवे पे डाल देंगे इस तरह। गैस को यहाँ हम थोड़ा सा तेज कर लेंगे। तो अंडे को हम थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह। जितनी बड़ी हमने रोटी बनाई है, अंडा भी हम उतना ही फैलाएंगे ताकि रोटी पे ये अंडा पूरा कवर हो सके। ये देखिए। और गैस को अब हम यहाँ मद्दा कर देंगे और ये जो तैयार की हुई रोटी है ये अंडे पे हम इस तरह लगा देंगे और हल्के हाथों से हम इसे दबा देंगे ताकि ये अंडे में अच्छी तरह चिपक जाए। तो थोड़ी देर के बाद में अब हम अंडे को इस तरह चारों तरफ से इस तरह निकाल लेंगे और इसे उठाकर हम इस तरह पलट देंगे। ये देखिए। अब यहाँ पर हम गैस को थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इसे दबा दबा के इस तरह हम सेक लेंगे। तो यहाँ एक बार और हम पलटेंगे इस तरह अंडे को और ये रोटी को। ये देखिए। अब इसे एक बार और हम इस तरह दबा दबा के इसे अच्छी तरह सेक लेंगे। तो ये रोटी और अंडा दोनों अच्छी तरह सिक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ गैस को हम मंदा कर देंगे और इस तरह हम सारी रोटियों को अंडे पे लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये अंडा और पराठा हमने तैयार कर लिया है। अब इसकी स्टफिंग हम तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने खाली बाउल ले लिया है और ये प्याज, पत्ता गोभी और ये मिर्च हम यहाँ कच्ची ही यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून तेल डाल के हल्का सा ऐसे सौटे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज डाल दी। इसी में हम ये हरा धनिया भी डाल देंगे। ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा तीखा ही बना रहे हैं। और ये काली मिर्च पिसी हुई ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम चाट मसाला इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हम पराठे पे भी लगाएंगे। नमक हम स्वाद के हिसाब से ही डालेंगे। पराठों में भी डाल चुके हैं, अंडे में भी डाल चुके हैं और स्टफिंग में भी हम डाल रहे हैं। तो नमक को हम बहुत हिसाब से और कम डालेंगे। तो अपने स्वाद के हिसाब से ही नमक डालें। और ये जो आधा नींबू हमने लिया है, अब इसे हम इस पे निचोड़ देंगे इस तरह। इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने पत्ता गोभी ले लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ खीरा भी डाल सकते हैं, मेयोनीज भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी चाहें वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया है। तो ये अपना मिक्सचर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम ये पराठा और अंडा ये ले लेंगे और ये मिक्सचर को हम थोड़ा इस तरह फैला के डाल देंगे। तो हम हाथ से भी डाल सकते हैं, इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो हाथ से बहुत अच्छे से बनेगा
ये देखिए, तो यहाँ हम इस तरीके से डाल देंगे। अब थोड़ा सा हम इस पे चाट मसाला डाल देंगे, इस तरह फैला के। ये टमाटर सॉस डालेंगे। और चिली सॉस डालेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने चिली सॉस भी डाल दिया है। तो ये मिक्सचर अपना तैयार हो गया है। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर हम एक बटर पेपर ले लेंगे और बटर पेपर को हम इस तरह से ऐसे लगा देंगे ताकि ये तेल ही जो भी रहे हाथों में ना लगे। तो इस तरह हम, ये देखिए, तो ये एग रोल अपना तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार दिखने में भी लग रहा है और खाने में तो मज़ेदार है ही। तो बहुत ही मज़ेदार ये एग रोल बने हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।